इफ़ यू सी सक्सेसफुल पीपल सो दे डेवलप सक्सेस फ्रॉम देयर फेलियर्स। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने कभी फेलियर्स को फेस नहीं किया या उनकी लाइफ में कभी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई, उनकी लाइफ में कभी स्ट्रगल नहीं आई, बट द पॉइंट इज़ दैट दे नेवर स्टॉप्ड। सो यही चीज़ है कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं सो यू हैव टू डेवलप योर सक्सेस फ्रॉम योर फेलियर्स। आपकी लाइफ में जितने भी फेलियर्स को आपने फेस किया है उसे एक स्ट्रेंथ की तरह इस्तेमाल कीजिए। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। बात कर रहे हैं आज टॉरेंस की मंथली प्रेडिक्शंस। टॉरेंस के लिए कैसा रहेगा, नवंबर का पूरा महीना टॉरेंस के लिए कैसा रहेगा, आज मैं इसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए हर एक एस्पेक्ट के लिहाज से नवंबर का महीना कैसा है। हम बात करेंगे कि आप कौन कौन सी रेमेडीज़ इस महीने में कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके चार्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि नवंबर के महीने का चार्ट वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा बनता है। तो गुरु जो हैं, जो बृहस्पति हैं, वो आपके लिए 12वें भाव में मौजूद हैं। वहीं राहु जो हैं वो 30 अक्टूबर के बाद गोचर कर चुके हैं, तो राहु जो हैं वो आपके 11वें भाव में रहेंगे। दूसरी बात, शनि जो है यहाँ पर दशम भाव में है। 4 नवंबर के बाद मार्गी हो रहे हैं, 4 नवंबर के बाद डायरेक्ट हो रहे हैं। वहीं पर जैसे मैंने आपसे पहले की वीडियोस में भी कहा है कि मेष राशि वाले लोगों की वीडियो में हमने बात करी थी कि नवंबर के अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिट्स हो रहे हैं और ये लगातार हो रहे हैं। देखिए, सूर्य मंगल लगभग एक साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं, 2 फायरी साइंस हैं एक ही राशि के अंदर, तो लगभग इसका भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बुध यहाँ पर आपके लिए 7वें भाव में मौजूद हैं। सूर्य मंगल की युति आपके लिए 6th हाउस में बनती है। वहीं पर शुक्र जो हैं वो आपके लिए 4th भाव में विराजमान है। अब 16 नवंबर को जो मार्स हैं और सन है, दोनों ही ट्रैवल कर रहे हैं स्कॉर्पियो में। अभी फिलहाल तुला राशि में रहेंगे, लेकिन उसके बाद स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में ट्रैवल करेंगे। इसके इम्पैक्ट को भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एक एक करके हम हर एक एस्पेक्ट के लिहाज से बात करते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जब राहु आपके 11वें भाव में है, 11वां भाव जो होता है वो एलिवेशन का होता है, सक्सेस का होता है। आप कितनी तरक्की कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपके 11th हाउस से देखा जाता है। इसीलिए जब राहु 11th हाउस में आते हैं तो सडन चेंजेस और सडन गेन्स लेकर के आते हैं। अब कार्य क्षेत्र की मैं बात करूं तो आपके लिए जैसे ही नवंबर का महीना शुरू होगा, एक अलग सी तरक्की आप लोग देखेंगे, ग्रोथ आप लोग देखेंगे, एलिवेशन देखेंगे आपके वर्क प्लेस के अंदर, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर। दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि राहु जो है वो आपकी ग्रोथ में मदद आपके लिए करेंगे, आपको एलिवेशन देंगे, आपके वर्क प्लेस के अंदर नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिलवा सकते हैं और यहाँ से ही आपके पास पैसा बहुत सारा आएगा। हो सकता है एक से ज़्यादा अलग अलग कार्यों से आप जुड़ करके काम करेंगे। हो सकता है कि भाई एक ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, साइड बाय साइड कोई नया बिजनेस, कोई नया सेटअप शुरू कर लें। तो इस तरह से आपका एंगेजमेंट जो है वो मल्टीपल चीज़ों में हो सकता है, मल्टीपल कार्यों में हो सकता है। सेकेंडली, अब शनि जो है वो आपके 10th हाउस में है। 10th हाउस अपने आप में वर्क प्लेस को दर्शाता है। तो जब शनि मार्गी होकर के आपके 10th भाव में बैठेंगे तो ये आपके काम में थोड़ा सा डिलेज लेकर के आएंगे। तो देखिए, राहु तो एक्टिवेट कर रहे हैं उन चीज़ों को, लेकिन शनि जो है, जो सैटर्न है, वो कहीं ना कहीं पे थोड़े बहुत डिलेज करेंगे। हो सकता है आपका काम का कोई रिस्पॉन्स आना है कहीं से, उसमें थोड़ा सा डिले आप देखेंगे, क्योंकि लेकिन शनि हार्डवर्क के प्लैनेट भी हैं, तो आप बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील हो जाएंगे। नवंबर का महीना पूरा ही आपके लिए हार्डवर्क से भरा हुआ रहेगा, लेकिन ये हार्डवर्क पे ऑफ ज़रूर करेगा। ऐसा नहीं है कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और वहाँ से रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं, बिकॉज देर आर अदर प्लैनेट्स ऑल्सो सपोर्टिंग दिस वे। तो इस तरह से आपको कामकाज के लिहाज से जो समय है वो बहुत ही अच्छा नज़र आता है। एंड देर आर चांसेस कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए। दोज हु आर प्लानिंग टू गेट ट्रांसफर्ड या उम्मीदें लगा रहे हैं, या मान लीजिए आप ट्रैवल कहीं करना चाहते हैं अपने कामकाज के लिहाज से, उसके नज़रिए से भी ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन आप देखेंगे 18 नवंबर के बाद कुछ ऐसी चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं जिसकी वजह से कामकाज में थोड़ा सा बर्डन बढ़ेगा, थोड़ा सा एक एंग्जाइटी या स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आता है। इसके अलावा क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे देखिए 12वें भाव में विराजमान है, तो थोड़े से ऐसे स्थिति आ सकती है कि आपको खर्चा अचानक से ज़्यादा करना पड़ेगा। हालांकि हम आर्थिक स्थिति में वो बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे इस दौरान 18 नवंबर के बाद आपके लिए कामकाज का बर्डन थोड़ा सा बढ़ेगा, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ सकता है, जिसकी वजह से खर्चा बढ़ सकता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल। आप जितना ज़्यादा मैनेजमेंट के अनुसार कार्य करेंगे अच्छा रहेगा। व्यवसाय की अगर मैं बात कर लूँ तो किसी भी नए कार्य का व्यवसाय शुरू करना, एंटरप्रेन्योर्स जो लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया मौके आप लोगों को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे एंगेजमेंट्स आपके हो सकते हैं। इनफैक्ट इस समय के अंदर आप देखेंगे
किसी के साथ पार्टनरशिप में जुड़ करके कार्य करना बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों का लाइजनिंग का काम है उनको फ़ायदा होगा। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर आप देखेंगे स्पीच से जो लोग जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स जो लोग कहीं पर एज अ स्पीकर काम करते हैं या फिर कहीं ना कहीं पे जिनका स्पीच से जुड़ा हुआ काम है, कहीं पे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और मे बी आप बुद्ध से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जो लोग स्किन के डॉक्टर्स हैं या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई कार्य करते हैं उनके लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ये महीना देखिए मध्यम भाव का रहेगा। हालांकि राहु आपके 11वें भाव में अचानक से पैसा आपको देंगे, धन संपत्ति दिलवा सकते हैं अचानक से। आप देखेंगे पैटर्नल प्रॉपर्टी से भी पैसा आता हुआ नजर आता है। कोई कोर्ट कचहरी का मामला आप जीत सकते हैं, वहां से पैसा आ सकता है। सो सडन गेन्स नवंबर के महीने में रहेंगे। बट क्योंकि जुपिटर आपके 12th हाउस में बैठे हैं तो खर्चा भी करवाएंगे। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है जो कि हो सकता है एट टाइम्स आपके काम की हो, लेकिन कई बार आपके काम की ना हो। सो कई बार ये फिजूल खर्ची जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। इस महीने के अंदर अगर मैं मुनाफे की बात करूँ तो देखिए आपको ऐसे बिजनेस से पैसा आ सकता है जो आपने सडन प्लान किए हैं। सो हो सकता है कि एक लंबा चलता हुआ काम, उसमें स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी जितनी उसमें बन जाएगी जो आपने अचानक से प्लान किया, जिसके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी कि सडन गेन्स है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अपने जुपिटर को ठीक रखना चाहते हैं, बेहतर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्टेबिलिटी जो है उस पर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको इस अवधि के अंदर आपके जो प्रतिस्पर्धा में लोग हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो लोग आपके अगेंस्ट में खड़े होते हैं, उन लोगों से थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, बिकॉज उनकी वजह से कुछ लॉसेस जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के नज़रिए से अगर मैं बात करूं वृषभ राशि वाले लोगों को, तो छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन हाँ ऐसा कुछ बहुत मेजर होता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन इस महीने के अंदर आपको आपकी सुविधाओं में कटौती करनी पड़ सकती है। यहाँ पर आपके जो लग्जरीज हैं वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। मे बी यू हैव टू ट्रैवल, वहाँ पर थोड़ा सा अनईजीनेस होगा, वहाँ पर छोटे मोटे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या मान लीजिए आपकी हैंडलिंग बहुत केयरफुल नहीं है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत इंजरीज हो सकती हैं। आप ड्राइविंग कर रहे हैं और रैश ड्राइविंग, देन इंजरीज होने के चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हालांकि 10th हाउस में शनि जो हैं मार्गी हैं, आपको ऊर्जावान करेंगे और नाउ दिस इज़ द टाइम, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील रहेंगे, तो ये एक्टिवनेस जो है वो आपके हर एक काम में दिखेगी। ईदर इट्स अ प्रोफेशनल लाइफ, ईदर इट्स अ पर्सनल लाइफ, और वही चीज़ आपके स्वास्थ्य में भी दिखेगी। दैट मीन्स आप इस अवधि के अंदर बहुत ज़्यादा अपना ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा अपने अपनी सेहत का, अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नजर आएंगे। अगर मैं बात करूं वैवाहिक जीवन की, आपके लिए रिलेशनशिप्स की, तो ये महीना जो है उसकी शुरुआत काफ़ी हद तक लव रिलेशनशिप्स के लिए हमने क्योंकि अलग से वीडियो में बात करी है, तो दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो उसके लिहाज से देखिए जो क्लैशेस अभी तक चल रहे थे उससे आप उभर सकते हैं। इस महीने के अंदर यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन योर द डिफ़िकल्ट टाइम्स, या जो भी आपने ऐसे समस्याएं फेस की हैं जिसकी वजह से आपके बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए लगभग 18 नवंबर के बाद स्थितियों में सुधार होगा। बट जिनके कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, देखिए बृहस्पति 12th हाउस में है, लॉस हाउस में है, तो कहीं ना कहीं पे आपको यहाँ पर तो थोड़ा सा केयरफुल होना ही पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपका रिश्ते में एक स्मूथनेस बनी रहे तो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ या थोड़ा सा कहीं पे आपको एफर्ट डालना पड़ सकता है, बजाय कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं। और नाउ दैट डिपेंड्स कि आपके लग्न चार्ट में जुपिटर कहाँ बैठा है, लग्न चार्ट में शुक्र कहाँ बैठा है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपस में कोरिलेट करती हैं, बहुत मैटर करती हैं। लेकिन गोचर की स्थिति जो है वो भी एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज़रूर देती है। सो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल अगर आप इस अवधि के अंदर किसी तरह की कोई पार्टनरशिप्स उम्मीद कर रहे हैं। इस अवधि के अंदर अगर आप किसी को शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप 18 नवंबर के बाद करें या फिर 20 नवंबर के बाद करें। एंड इन टर्म्स ऑफ अगर कोई शादी की डेट्स फाइनलाइज करना चाहते हैं, उसके लिहाज से समय अच्छा रहेगा। उसके लिहाज से लगभग आप माता पिता से बातचीत कर सकते हैं और आप शादी विवाह की जो डेट्स हैं वो फाइनलाइज कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन के लिहाज से, क्योंकि इस अवधि के अंदर जो बुध हैं वो आपके लिए 7वें भाव में मौजूद हैं और काफ़ी हद तक आपके लिए पारिवारिक चुनौतियां तो लेकर के आएंगे। आपके ऐसी स्थितियों में आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकता है जहां पर वाद विवाद बहुत ज़्यादा है। घर परिवार में ही आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जा सकती है, जिसके कारण आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे आपके ऊपर एक
कार्यभार जो है वो बढ़ जाएगा महीने की शुरुआत में ही। इस दौरान जितना ज़्यादा आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से कार्य करेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जितना आप जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से बचेंगे वो आपके लिए बेहतर है। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, तो आप लोगों के लिए ये समय धीरे धीरे करके ग्रोथ आ रही है। पेशेंस रखिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा और बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कीजिएगा। मान लीजिए अभी आपने ये करियर ऑप्शन चुना, आप कल उठ के सोचेंगे मैं दूसरा ऑप्शन चुन लेता हूँ, तो वो अल्टीमेटली दिस इज एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम। सो यू नीड टू इन्वेस्ट इन वन डायरेक्शन एंड देन उसी में आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे तो विच इज़ फेयर इनफ एंड दैट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स ऑल्सो। तो बेहतर यही है कि इस समय के अंदर आप एक ही डायरेक्शन में अपना मन लगा करके मेहनत करेंगे तो बेहतर रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। सेकेंडली, इस अवधि के अंदर आर्ट में, कला में दिलचस्पी बढ़ सकती है, तो जो लोग आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी, जो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई बड़ी उपलब्धि, कोई मान सम्मान मिल सकता है। किसी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। इस अवधि के अंदर ऑथर्स जो हैं, जो राइटिंग में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट आप लोगों को कहीं से कुछ ऑफर्स आ सकते हैं। सो इसके लिहाज से देखते हुए समय बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। उपाय की बात करी जाए तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से जरूर कीजिएगा। आप फाइनेंसेस को बेहतर करना चाहते हैं तो लक्ष्मी जी को सिंदूर अर्पित करना शुरू कीजिए और साथ ही में इस महीने के अंदर गणेश जी की उपासना जरूर कीजिए। गणेश जी के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं और गणेश जी को आप इलायची अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके जो बिजनेस है, जो आपका व्यवसाय है, उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। और इसी के साथ वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बट फॉर अदर वीडियोज़ आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।